सलाम सलाम
nation depends upon the shoulders of the youngs. You are the youngsters who are to strive hard and make your country a developed country. You are the most precious asset of your country. You are to strive hard and make your country a developed country. In this 21st century, knowledge is the real power. Knowledge always ignites your mind, and ignited mind is the most precious asset on your country. High goal is very essential for you. If you have a high goal, you will ever not waste your time. Having a low goal is a crime. If you have a low goal, you doesn't let work hard, and low goal doesn't let you work hard, and don't you make proper use of your power and potential. Power of dream of matters a lot in our life. Just repeat after me. Dream, dream, dream. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts. Dream transform into thoughts. Thoughts transform into actions. Thoughts transform into actions. Dear students, you must not consider India as a weak country. India is a strong country. We are number one in the milk production. We are number one in the milk production. We are number one in the world in remote sensing satellites. We are number one in the world in remote sensing satellites. We are the second largest producer of wheat in the world. We are the second largest producer of wheat in the world. There are millions of such achievements, but our media is only obsessed with bad news and failures. Dear students, you must ask yourself what we can do for India and what have to be done to make India what America and other Western countries are today. So let's do what India wants from us. Please acknowledge my blessing and best wishes. सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। गांधी जी आप महान हैं। जय हिंद। मैं भी गांधी जी की तरह बनना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं कि वो मुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सके। तुम बेटा तुम इतने निराश क्यों हो? तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं अब्बू, वैसे ही। तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे लिए इस शहर में बहुत ही बढ़िया स्कूल ढूंढा है। हम तुम्हें मेहनत से बहुत पढ़ाएंगे। अब्दुल, तुम पढ़ना चाहते हो ना? जी हाँ। हम तुम्हें जरूर पढ़ाएंगे और मेरा विश्वास है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बनकर दिखाओगे। चलो खाना खाते हैं। उम्र इतनी छोटी सी और सपने आसमान को छूने के। दिल में जज्बा और आंखों में उम्मीद लेकर रामेश्वरम के गांव में जन्मा अब्दुल अब बड़े स्कूल में जाने लगा था, पर वो गलती से गलत कक्षा में चला जाता है। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी मैम, मैं गलती से दूसरी कक्षा में आ गया। तुम गलती कैसे कर सकते हो? ना जाने तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत से तुम्हें यहाँ भेजा होगा और तुम्हें अपनी क्लास ही नहीं पता। तुम आगे जाके जिंदगी में क्या करोगे? इस बात के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। करो अपना हाथ आगे। इस हादसे के बाद अब्दुल बहुत उदास हो गया। उनके मन में सकारात्मक और नकारात्मक डर चालू हो गए। तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ। नहीं अब्दुल, अगर तुमने ये कीमती वक्त बर्बाद कर दिया, तुम जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी मार खाने के बाद तुम कैसे उठ सकते हो? तुम अंदर से टूट चुके हो। अब्दुल, तुम्हें अपने माँ बाप का सपना याद है? क्या तुम उनका सपना तोड़ना चाहते हो? उठ अब्दुल, उठ। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं हमेशा मेहनत करूंगा। मैं कभी गलती ना करने का प्रण लेता हूँ। बाबा अब्दुल, तुम पूरे रामेश्वर में अव्वल आए हो। शाबाश, ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करते रहना। अब प्रिंसिपल साहब अब्दुल का सम्मान करते हुए
शाबाश अब्दुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। अब्दुल बेटा, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें 8वीं कक्षा में मारा था। वैसे मैं जिसे भी मारती हूँ वो अव्वल ही आता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब अब्दुल ने MIT कॉलेज में प्रवेश किया। यहाँ पर दाखिला हर किसी को नहीं मिलता। अब्दुल को इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और साथ में एक प्रोजेक्ट मिला। आज प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन है। Ma'am, this is my project. What is this? This is your project? कलाम, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैम एक बार देख लो, मैंने बहुत मेहनत की है। मेहनत? तुम मुझे सिखाओगे कि मेहनत कैसे करते हैं? मुझे ये प्रोजेक्ट 3 दिन में दोबारा चाहिए, नहीं तो तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। अब अब्दुल अपना प्रोजेक्ट ठीक करते हुए 3 दिन बाद हाँ तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, पता नहीं प्रोफेसर को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आएगा कि नहीं। मिस्टर कलाम, आई होप तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। दैट्स अमेजिंग! जो प्रोजेक्ट 15 से 20 दिन में बना था वो तुमने सिर्फ 3 दिन में बना लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कलाम। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल जी एक साइंटिस्ट बने और देश की सेवा में लग गए। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक सैटेलाइट लॉन्च की, जिसको आज लॉन्च करने का दिन है। सैटेलाइट एक बहुत बड़ी मशीन है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, जैसे कि चंद्रमा। सैटेलाइट हमारे लिए क्या काम आती है? इसकी मदद से हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि USA, UK, रशिया और भी ऐसे देशों के साथ हमारे भारत का नाम जोड़ा जाएगा। अरे भाई तो ठीक कह रहा है, पर ये तो बता कि ऐसा कौन है जो इसे चला सकता है और भारत को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आज सैटेलाइट लॉन्च करने का दिन है, चलो सब लोग। सैटेलाइट हुई थे, सैटेलाइट हुई थे, सैटेलाइट हुई थे। अरे सैटेलाइट फेल हो गई। कलाम को हटाओ, कलाम को हटाओ, कलाम को हटाओ, कलाम को हटाओ। मैं साहिबा जीवी लाइव से, और आज हम खड़े हैं इसरो के बाहर और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तो आइए पूछते हैं इसरो टीम से कि उनकी इस असफलता का कारण क्या रहा। सर, इतनी बड़ी नाकामयाबी का क्या कारण हो सकता है? क्या हमारे भारत में प्रतिभाशाली लोगों की कमी हो गई है? सर प्लीज बताइए, इसके पीछे क्या कारण है? कलाम के बिहाफ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सैटेलाइट कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं है। आपके सवाल तो सही है, पर ये कार्य बहुत ही जटिल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस साल सफल जरूर होकर दिखाएंगे। एक ही साल में असफलता के बाद कलाम ने पूरी कड़ी मेहनत की और अपनी सैटेलाइट को सफल बनाया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सैटेलाइट हुई सफल, सैटेलाइट हुई सफल। सैटेलाइट सफल हो गई। कलाम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कलाम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है, आपको कैसा लग रहा है? प्लीज हमें बताइए। जब हम सफल हुए तो जब हम असफल हुए तो इन्होंने ये असफलता अपने सिर पर ले ली। यही एक सच्चे नेता की पहचान है। और जब हम सफल हुए हैं तो ये सफलता इन्होंने हम सबके नाम कर दी है। हमें गर्व है कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया है। सर, आप अपने देशवासियों से क्या कहना चाहते हो? मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे देशवासियों ने बहुत प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी युवा लोग यही आगे बढ़ते रहें और पूरे दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करें और पूरे देश में पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पूरा देश हरा भरा बन जाए। दोस्तों, याद है तुम्हें रामेश्वरम के एक छोटे से गांव के आया बच्चा आज पूरे देश की ताकत बन चुका है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूर्य
लगा। क्या कलाम जी के पास घर था, गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था? वह कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। उनके पास कोई घर, गाड़ी या बंगला नहीं था। मैं तुम्हें उनकी जायदाद के बारे में बताऊं। उनके पास 2 डियाल्टो के यूनिफॉर्म थे, 2 इसरो के यूनिफॉर्म थे। दौलत के नाम पर सभी भारतीयों का प्यार था और बैंक बैलेंस के नाम पर किताबों का भंडार था। युवाओं से मिलकर और उनको सही रास्ता दिखाना यही कलाम का सपना था और अपने देश को सुपर पावरफुल बनाना ये कलाम का सपना था। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया देश और विज्ञान को, चलो मिलकर उनको सलाम करें। महान शख्सियत अब्दुल कलाम को, महान शख्सियत अब्दुल कलाम को। काम बड़ा होगा तो कठिनाइयाँ भी होंगी, मगर यकीन करो अगर आपने ठान लिया है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद। करता हूँ मैं तुझको नमन, तुझ में जन्मे ये रतन। करता हूँ मैं तुझको सौ नमन। वाह रे कलाम, वाह वाह रे कलाम, वाह रे कलाम, वाह वाह रे कलाम। वाह रे कलाम, वाह वाह रे कलाम, वाह रे कलाम, वाह वाह रे कलाम। सीना चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है हर एक हिंदुस्तानी का। गर्व से लेता है जब तेरा नाम। वाह रे कलाम, वाह वाह रे कलाम, वाह रे कलाम, वाह वाह रे कलाम। श्वेत हरित कौसुभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम। श्वेत हरित कौसुभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम। देश नमन तुझ करता क्षण क्षण कलाम कलाम सलाम सलाम। है नतमस्तक सागर संगम कलाम कलाम सलाम सलाम। You must have a dream, continuously acquire knowledge, hard work and perseverance. One should not be afraid of problems. दिल में सोना जब दमकेगा तब आदम इंसान होगा। जिस घर में इंसान बसते हो वो घर जब रोशन होगा। दिल से दिल तक राह बनाने घर तीर्थ मंदिर होगा। आग तेरी जब आंसू सके तब ये सफल जीवन होगा। दीन इलाही राम राज की राह पे चल के हमको दिखाया।
After the successful landing of Chandrayaan-3 on the surface of the moon, India is perceived in the entire world as a country which is certainly a force to reckon with in space technology. If today India commands this respect, to a great extent, it is because of the scientists like Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam made satellite launch vehicles, and then he also made missiles. His contribution to the space technology laid the foundation on which the ISRO scientists of the modern times worked, and eventually they made Chandrayaan-3. The school students, they have prepared a working model of Chandrayaan-3, and thus they are paying their tribute to the contribution made by Dr. APJ Abdul Kalam in the sphere of space technology. கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் தேசம் முழுக்க எழுந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் தேசம் முழுக்க எழுந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் கலாம் கலாம்